प्रकार से पिछले कुछ दिनों में खुटार और परसौना खुटार के बीच में भी एक दुर्घटना घटी थी भारी वाहन के कारण, और उसी के ज़्यादा दिन ना होते हुए हफ्ते भर के अंदर में ही महाजन मोड़ स्थित पेट्रोल टंकी के पास भी एक घटना घट चुकी है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मैडम, ये बार बार मृत्यु हो रही है घटना घटने के बाद, तो इस घटना को रोकने के लिए मैडम कोई उपाय नहीं है मैडम? तो देखिए, एक सिंगरौली जिला एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे सारी कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं, लगभग 15 कंपनियाँ हैं और भी कंपनियाँ नई नई आ रही हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, सिंगरौली ज़िले में कंपनियाँ आ रही हैं, लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है। कुल मिला के कहा जाए, लेकिन जो रोड है उसको व्यवस्थित भी करना चाहिए, चौड़ीकरण करना चाहिए। जो चाहे राखड़ के चाहे डंपर चल रहे हो, चाहे पौन परिवहन के डंपर चल रहे हो, तो उनका एक अलग एरिया रोड उनका अलग निकालना चाहिए, क्योंकि जो ये रोड बनी वो जनता के लिए चलने के लिए बनी है, आवागमन के लिए बनी है, ताकि उनका घर के रोजगार जो भी है सब चल सके, जीवन यापन हो सके। लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो मध्य प्रदेश में जिनकी सरकार है वो सिर्फ जो कोल परिवहन है, राखड़ है, सिर्फ उनकी जो कंपनियाँ आई हैं, सिर्फ उनकी गाड़ियों के चलने के लिए ये रोड बना है, जनता के लिए रोड नहीं। आए दिन सिंगरौली में मौत हो रही है, आए दिन, परसों ही वहाँ पे भी मैं थी, आज यहाँ पे भी हूँ, लेकिन अभी तक 3 बजे की हुआ ये हादसा। और जो परिजन है उनका इकलौता बेटा, उन्होंने किस तरह उनका इलाज भी करवाया, घर बाहर अपना जो भी था सब कुछ बेच के, और कई बार शासन प्रशासन से भी बात हो रही है, जीत हो रही है, लेकिन कुछ भी अभी तक उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। और जो एंट्री है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं एंट्री, उनको भी बदलने की ज़रूरत है, और ताकि उनको जो रात में 9 बजे के बाद उनका एंट्री होनी चाहिए, और सुबह से और रात के 9 बजे तक ये जनता के लिए होनी चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन करने के लिए जहाँ आवागमन होना चाहिए वहाँ जाना चाहिए। और रात में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे है कंपनियाँ तो इसमें नहीं बोला जा सकता, तो रात में उनका ये नियम बनाना चाहिए, ताकि वो रात में, और देखा जाए जहाँ जहाँ किराया है, मोड़ है, वहाँ पर भी यातायात की व्यवस्था, शासन प्रशासन की व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे शराब भट्टी है पास में भी, उसको भी बंद होना चाहिए, क्योंकि जो रोड है उस पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ये भी व्यवस्था होनी चाहिए। और कई प्रकार के यहाँ पे देखिए जो अतिक्रमण भी है, इसको भी होना चाहिए। कई बार हम पत्र भी लिखा गया, लेकिन अभी तक आज तक कोई इस पर पहल नहीं हुई है, लेकिन जल्दी हम लोग इस पर भी पहल करेंगे। और जो आज परिजन की मौत है हुई है, लेकिन हम सबके लिए दुखदाई है, और इसके लिए सब एक साथ यहाँ पर जनता भी है, सभी हैं, लेकिन शासन प्रशासन को और जिसकी सत्ता है उनको भी न्याय मिलना चाहिए, और उनकी व्यवस्था जो भी हो एक निर्णय निकल के आना चाहिए, ताकि परिजन भी जाएं अपने और जो भी हो, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। तो ये बड़ा दुख का है कि जो परिजन क्या होती है उसकी बोली लगाई जाती है, ये बहुत गला, जैसे सब्जी कोई भाजी बेच रहे हैं 3 लाख 4 लाख, ये सब चीज़ें सही नहीं है। एक नियम होना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए सिंगरौली के लिए, क्योंकि कंपनियां, ये सिंगरौली ज़िला अलग ज़िला है, क्योंकि कंपनियां हैं यहाँ पे, इसलिए इसके लिए अलग से नियम बनने चाहिए, ताकि यहाँ की जो जनता है उनको ये अब तो ऐसा डर लगने लग गया है। सभी हमारी जनता बोल रही है कि कल किसी ने देखा है, कल कुछ भी किसी के साथ हादसा हो सकता है, क्योंकि हम आप सभी चलते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं निकल के आना। इसलिए सबको एक साथ बैठ के ये निर्णय होना चाहिए कि किस प्रकार यहाँ पे सिंगरौली जिला को व्यवस्थित कर सके, और हमारी जनता यहाँ पे किस प्रकार सुरक्षित हो सके। तो ये निर्णय होना चाहिए, और मैं जनता के साथ हूँ, फिर और शासन प्रशासन को भी आगे आना चाहिए, और जो जिनकी शासन सत्ता है, जो प्रदेश में है, यहाँ पे विधायक हैं, सांसद हैं, ऊपर तक की उनकी सत्ता है, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं निकल के आ रहा है। तो इस पर एक प्रकार से मैं कहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से सिंगरौली जिले के लिए सोचा जाए, और कुछ निर्णय अलग से निकल के आए, नियम बने उनके लिए, ताकि आए दिन ये दुर्घटनाएँ ना हो, और किसी के घर का लाल, किसी के घर का बेटा, किसी का परिजन, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैडम,
जैसा कि जनता की मांगे हैं कि एक अलग से सड़क निकाला जाए जिस पे भारी वाहनें चल सके, कोल परिवहन हो चाहे राखड़ परिवहन हो, तो इस पे आप कितनी सहमत हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये तो मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जो ये गाड़ियाँ चल रही हैं इनके लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए रोड की, और जनता के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैडम अभी सिंगरौली जिले के माननीय विधायक जी भी नहीं आए हैं, क्योंकि इतनी दुखद समय में भी वो नहीं उपस्थित हो पाए, तो मैडम क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि अगर यहाँ पे जनता है तो चाहे कोई विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम सब एक हैं और दुख के साथ हमेशा जनता के साथ खड़े रहना चाहिए। मैडम दुर्घटनाएं तो भारी वाहनों के कारण घट ही रहा है यहाँ पे, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कहीं कहीं पे सड़कों का हालत भी बहुत बुरा है, जिसके वजह से दुर्घटनाएं घटती हैं। भले मृत्यु नहीं हो रही है, लेकिन छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती, किसी का पैर टूट जा रहा है, किसी को चोटें लग जा रही हैं, तो उन सड़कों की मरम्मतें भी करवानी जरूरत है। इस पर क्या कहेंगे ये मैडम? जो परसूना से लेके महाजन मोड़ तक MPDRC की रोड है, इसमें नगर निगम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसमें हम लोगों ने एक पत्र भी लिखा था, और कुछ दिन थोड़ा सा हुआ था, और अभी भी आपको पता होगा कि एक हफ्ते पहले यहाँ पे पानी भी भर गया था, गड्ढे भी हो गए थे। तो कलेक्टर साहब से भी बात हुई, तो वहाँ पे अपर कलेक्टर साहब भी आए, हम लोग ने पानी निकलवाया, MPDRC को कुछ गड्ढे भरवाए, उनसे दिया, क्योंकि अब इसका भी प्रस्ताव चल रहा है और जल्दी आपको